गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। आज 24 नवंबर वर्ष 2000। आज के सत्संग के समय गुरुदेव ने कहा, पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के कर्म हर आदमी को प्रभावित करते हैं। जो आपके पहले के जन्म के कर्म हैं, जो संस्कार के रूप में बन गए हैं, और इस जन्म में जो आप कृत्य को करते हैं, कर्म करते हैं, वह सदैव प्रभावित करेंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, हिंसा मत करो। किसी को मारना ही हिंसा नहीं है। हिंसा में 3 बातें आती हैं, मनसा वाचा कर्मणा। 3 तरह से हिंसा होती है। पहला, आपका किसी ने अपमान कर दिया और आपने उसका जवाब नहीं दिया या नहीं दे पा रहे हैं, और मन में ही आप यह कह बैठते हैं, हे भगवान, इसने मेरा इतना अपमान किया है, यह कोढ़ी हो जाए, इसका परिवार नष्ट हो जाए। यह हिंसा का भाव है। यह आपने मन से किया। यह सभी भावों का जो गोल लच्छा है, वही संस्कार का रूप लेकर के आपके अंदर बैठ जाता है। दूसरा, आपने कहा, देखो इस साले को मारा जाए। यह भी हिंसा है। यह भी हिंसा का ही भाव है। तीसरा, स्वयं ही उस कृत्य को आपने कर दिया, यानी आपने उसे मार ही दिया। यह आपने यदि कोई कृत्य किया, जैसे अपमान के द्वारा या बिना कारण ही समझे भरे समाज में किसी को आपने बेइज्जत कर दिया या किसी को हाथ से मार ही दिया, कोई ऐसा कृत्य कर दिया जिससे कि दूसरे को अत्यधिक कष्ट हुआ, उसने आपके इस कृत्य के बदले कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कहा। किसी को संपत्ति आपने हड़प ली, आपकी नहीं थी वह संपत्ति, लेकिन फिर भी आपने उसे अपने बल पर, भुजा के बल पर, पद के बल पर, कर्म के बल पर उसे आपने हड़प लिया, तो इसका दंड आपको प्रकृति ही देती है। और जब प्रकृति दंड देती है तो वह दंड भरपूर रूप में देती है। दुर्घटना करा देती है, पूरा का पूरा परिवार ही नष्ट हो जाता है। कभी कभी यदि इस जन्म में कुछ नहीं हुआ, बच गए आप, तो अगले जन्म में उसका भोग होकर के ही रहेगा। यदि आपके पूर्व जन्म में जो कृत्य हुआ है, आपको उसका दंड नहीं मिल पाया, तो इस जन्म में उसका होना निश्चित है, वह होगा। आपने 6 जन्म पहले जो कृत्य किया, किंतु उसका भोग नहीं हो पाया, आप बचते चले गए, तब भी जो वह 6ठा या उसके बाद का जन्म आएगा, उसमें उस कृत्य का भोग होगा ही। उस कर्म का भोग एक्सीडेंट से हो जाए, किसी भी रूप में हो जाए, लेकिन होगा जरूर। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंसा मत करो, ना मन से, ना वचन से और ना कर्म से। अंदर से सोचना भी किसी का अहित, यह भी हिंसा ही है। हाथ से कर देना वह तो अति है। वाणी से बोलना भी से भी उसका कार्य हो जाता है। हम कहते हैं, आपने शादी कर ली, अब क्या है, दूसरे से मन मत बनाओ, जो कर ली उसके साथ ही जियो। दूसरा जन्म जब हो जाएगा
उस गलत कृत्य का भोग हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, दूसरा जन्म हुआ और विकलांग हो गए। स्त्री है, वह उस जन्म में अपने मन को गलत कर ली, अगला जन्म हुआ, बड़ी अच्छी है, लेकिन वेश्या हो गई। और हुआ, ऐसी लड़की थी, गई और जला करके मार दी गई। आपका शरीर भोग नहीं भोगता, सूक्ष्म शरीर में जो आता है वही भोग का रूप होता है और भोगता है। शरीर के प्रति यदि आसक्ति होगी तो पुनरागमन और पुनः आना जाना यह सहज है और यह होगा। ज्ञान को सुनना उतना जितना कि उस पर चलना जरूरी है। ज्ञान सुन करके दूसरे कान से निकाल देना, ज्ञान को सुन करके मुख से निकाल देना, सामने को बता देना, यह नहीं। ज्ञान वही सही है जिस पे आप चल सकें। आप छिप करके कोई गलत कार्य कर दो तो उसका भी भोग होगा। एक न एक दिन वह छिपा हुआ गलत कार्य सामने आएगा ही, आपके विकारों को वह कहेगा ही। आप कहते हो गलत कर दिया, किसने देखा? आपने कहा छुप कर किया, नुकसान किसका होगा? आपका होगा। विद्या नहीं आएगी, अथक प्रयास करोगे तो लक्ष्मी नहीं आएगी। अथक कर्म करोगे, शरीर का ओज ही नष्ट होता जाएगा और मानसिक अशांति बनी रहेगी। कुछ भी कृत्य जो करोगे उसकी प्राप्ति आपको नहीं हो पाती। यह पूर्व जन्म के छुपे हुए गलत कार्यों का ही कारण है। विद्या का न आना वह उसी कृत्य का है। आप श्रम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, लक्ष्मी नहीं आ रही। अतिशय कार्य करते हो, इतना व्यायाम करते हो, लेकिन शरीर है कि वह बनता ही नहीं। शरीर में ओज नहीं आता, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जो भी कर्म करो सोच के करो, सजग होके करो। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।